नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी पर, जहां हम लाते हैं रोमांचक कहानियां और अद्भुत तथ्य। आज हम एक बेहद रोमांचक और विशाल विषय पर चर्चा करेंगे, बिग बैंग थ्योरी। ये वही थ्योरी है जो यह बताती है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि क्या है यह बिग बैंग थ्योरी और ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट जरा भी अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह हमें प्रोत्साहित करेगा और भी अच्छे कंटेंट के लिए। बिग बैंग थ्योरी एक वैज्ञानिक मॉडल है जो कहता है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बेहद छोटे, गर्म और घने बिंदु से फैला था। इसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यह कल्पना करें कि उस समय पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में बंद था। फिर अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इसके बाद ही समय, स्थान और पदार्थ अस्तित्व में आए। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और आज भी यह फैलाव जारी है। अब सवाल आता है, बिग बैंग के तुरंत बाद क्या हुआ? शुरुआत में ब्रह्मांड इतना गर्म था कि परमाणु भी नहीं बन पाए थे। सिर्फ ऊर्जा थी, बहुत ज्यादा गर्मी और प्रकाश। लेकिन कुछ समय बाद तापमान थोड़ा कम होने लगा और क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स जैसे सूक्ष्म कण बनने लगे। पहले कुछ सेकंडों में क्वार्क्स एक साथ आकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाए, जो आज हमारे एटम्स के मूल हिस्से हैं। यह ब्रह्मांड के निर्माण की पहली महत्वपूर्ण घटना थी। अब जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने तो कुछ लाख सालों बाद तापमान और कम हुआ। अब ब्रह्मांड ठंडा हो गया था और परमाणु बनने लगे थे। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व पहले बने। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण ये हाइड्रोजन और हीलियम के बादल आपस में जुड़ने लगे। इन बादलों ने तारे और आकाशगंगाएं बनाई। इन तारों के दिलों में परमाणु का निर्माण और फ्यूजन हुआ, जिससे आज के भारी तत्व बने। यही वो प्रक्रिया थी जिसने हमारे सूर्य और हमारे सौरमंडल का निर्माण किया। बिग बैंग थ्योरी का सबसे मजबूत प्रमाण है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। यह एक प्रकार की रेडिएशन है जो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। यह हमें उस समय की जानकारी देती है जब ब्रह्मांड सिर्फ 3,80,000 साल पुराना था। 1965 में दो वैज्ञानिकों अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने इस रेडिएशन को खोजा। यह उस समय का अवशेष है जब ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता था। इस रेडिएशन को देखकर वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि बिग बैंग वास्तव में हुआ था। तो अब सवाल यह है कि अगर ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद लगातार फैल रहा है तो इसका भविष्य क्या होगा? इसके 3 संभावित भविष्य हो सकते हैं। पहला, बिग क्रंच, ब्रह्मांड का फैलाव रुक जाएगा और फिर से संकुचित होकर एक बिंदु में सिमट जाएगा। दूसरा, बिग फ्रीज, ब्रह्मांड लगातार फैलता रहेगा और अंततः सभी तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं ठंडी हो जाएंगी। तीसरा, बिग रिप, ब्रह्मांड का फैलाव इतना तेज हो जाएगा कि वह अपने ही अस्तित्व को नष्ट कर देगा। हालांकि वर्तमान सिद्धांत कहते हैं कि बिग फ्रीज सबसे अधिक संभावित है, जिसमें ब्रह्मांड ठंडा और अंधकारमय हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी बिग बैंग थ्योरी की कहानी। यह समझना वाकई में अद्भुत है कि कैसे एक छोटे से बिंदु से पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और आज हम इस विशाल ब्रह्मांड में रह रहे हैं। हम इस विषय पर और गहराई से जा सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।